अखिलेश की सरकार में गांव में इतने दंगे हुए और इन्होंने करवाए जानबूझकर राजनीति करने के लिए। गांव में लोग बाग शहर की तरफ को मुस्लिम भाई क्यों भागे, कोई किसी ने कहा नहीं। मन इतने इन्होंने फाड़ दिया आपस में दंगा करा के। मेन मुद्दा राष्ट्रवाद का है, सुशासन का है, कानून व्यवस्था का है। तीनों की तीनों चीज बेहतर हुई। देख लो भाई साहब, हम तो सपने में भी नहीं सोच सके थे। यहाँ वो पहले वाला नतीजा जो उनसा बिल्कुल नजदीक में चुनाव हुआ था, हमारे वाला साइलेंट वोटर उसे देख कर बहुत उत्साहित है। यहाँ चुनाव नहीं हुए थे, यहाँ गुल्लक भरने का काम हुआ था। तो कह रहे हैं कि योगी तो मट जाली है, कहाँ रहेगा तुम्हारा दाम? हमें बाज को कौन पूछ रहा उसे? यहाँ है उसके हाथ में एक डुगडुगी और दे दो, बजाता फिरने लगा। एक बंदर एक डुगडुगी दे दो, वो काम तो उसका है, उसमें सोना लगा। उसे देख लियो रोड पे। हाँ, अखिलेश जी कह रहे मेरे सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं। तो इस बढ़िया और किया होगा। वह देखिए जौन से राम मंदिर राम भक्तों पर गोली चलवा थे, उनके सपने में राम आने लग गया, कृष्ण आने लग गया। ये क्या योगी जी ने गाड़ी भी देंगे बाबा को भी, मोदी को भी, और वोट भी देंगे ठोक के। हाँ हाँ, ये वेल हो गया जी। ये आपका क्या नाम है? संजीव चौहान। चौहान साहब, आप कैसे देख रहे हैं छपरौली का मूड क्या है आखिरकार? छपरौली का मूड तो पहली बार ही बदल चुका था। पहली बार भी बीजेपी कुल 3700 वोटों से यहाँ से चुनाव हारी थी। वो सबसे पहला चुनाव था, उससे पहले यहाँ चुनाव ही नहीं हुए थे। अब तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जाट और मुस्लिम कम्युनिकेशन चलेगा, इकट्ठा वोट डालेगा गठबंधन। वो जाट मुस्लिम वाली बात कह लो या आप दंगा वाली बात कह लो, भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे ज्यादा भाईचारे का नुकसान अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। पहली बार हमने देखा गांव में झगड़े वाली स्थिति अखिलेश सरकार में हुई। उससे पहले हम सुना करते शहरों में तो कहीं हिंदू मुस्लिम हो जाता, पर अखिलेश की सरकार में गांव में इतने दंगे हुए और इन्होंने करवाए जानबूझकर राजनीति करने के लिए। इन्होंने गांव में दंगे भड़कवाए ताकि अपना वोट बैंक फिक्स करा जा। अपना भाईचारा जो जोड़ा इस 5 साल की सरकार में योगी जी ने जोड़ा। एक भी दंगा हुआ हो, किसी भी मुसलमान भाई को कोई परेशानी हुई हो। वो तो कह रहे गंगा जमुना तहजीब से रह रहे यूपी में, तो तहजीब से योगी जी की वजह से रह रहे। अब अखिलेश वाली सरकार में इन्होंने सारी तहजीब खो दी थी। गांव में लोग बाग शहर की तरफ को मुस्लिम भाई क्यों भागे, कोई किसी ने कहा नहीं। मन इतने इन्होंने फाड़ दिया आपस में दंगा करा के। क्यों इन्होंने 4 दिन वहां कवाल कांड में 4 दिन बिल्कुल खुले लगाम छोड़ दिया और कह दिया कि दंगे कर दो और जाटू को गलूर काट दो। इनकी इस तरह की भाषा थी इनकी। कहाँ गए वो दिन? वो सब मुख्यमंत्री की देन थी। तो अभी भी कौन सी कमी है? कैराना से तो सीधा सीधा धमकी दी जा रही है, कर देंगे वही वाली गड़बड़ी। नहीं होने की वो गड़बड़ी है। 10 मार्च को फिर योगी जी आ रहे। गड़बड़ी करने वाले तो प्रदेश तो बाहर पावेंगे, प्रदेश में नहीं रहने के। 10 मार्च को क्या गर्मी ठंडी हो पाएगी? अरे भाई साहब, ठंडी तो अब भी है, अभी भी कोई खास गर्मी नहीं है। पीछे 5 साल बहुत ठंडा मौसम रहा और सारे समाज के लिए ठंडा मौसम रहा। किसी भी भाई को रहने में कोई परेशानी नहीं हुई। और अब बात आएगी वो तो हुई दंगे की। आज का मतदाता इतना बेवकूफ नहीं रहा वोट कहाँ देनी। उसे पता तुझे वोट कहाँ देनी, विकास को वोट देनी। हमारे क्षेत्र में इतना विकास हो रहा। अरे यार, दिल्ली के नजदीक होते हुए, दिल्ली के हिंदुस्तान की राजधानी के नजदीक होते हुए बैकवर्ड इलाका हो रहा था हमारा। ये देखो कितनी अच्छी सड़क हो रही। ये किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। और मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, वे वोट विकास को देवे। यहाँ तो कह रहे हैं कि आरएलडी का गढ़ है, आरएलडी बरकरार है। भाजपा तो आरएलडी का गढ़ तो 2017 में भी टूट ही लिया था। क्या कहाँ था गढ़? वही चुनाव फिर है। समीकरण लगा लो। ये मारे वाले तो जहाँ खड़े हो जा 200-400 तो नू दिखे जन यही चुनाव पलट देंगे, ऐसा नहीं है। साइलेंट वोटर, समझदार व्यक्ति चुप है। आप नू देखो कितना अच्छा नतीजा अब की बार मिलेगा। वो पहले वाला नतीजा जो उनसा बिल्कुल नजदीक में चुनाव हुआ था, हमारे वाला साइलेंट वोटर उसे देख कर बहुत उत्साहित है। यहाँ चुनाव नहीं हुए थे, यहाँ गुल्लक भरने का काम हुआ था।
अभी मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो जयंत और अखिलेश से एक संयुक्त मीटिंग करी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये लोग जिन्ना जिन्ना चिल्लाएंगे हम गन्ना गन्ना दिखाएंगे। भाई साहब वो तो अपने वोट पाने के लिए जिन्ना कह लो चाहे गन्ना कह लो चाहे दंगा भड़कवाने की बात कह लो, उन पे कुछ भी करवा लो, उन्हें वोट चाहिए। वो सबका भला नहीं करते। चौधरी जयंत गलत जगह चले गए, वहां उन्हें जाना नहीं चाहिए था। एक बात बताओ, 2013 के दंगे इस तरह से जाटू का अपमान हुआ उदन तो वे देखने भी नहीं आए। उन्होंने तो चौधरी अपने नाम से हटा दिया, सिंह कर दिया। वो तो पहले कह ही चुके हैं कि जाटों का ठेका थोड़ा ना ले रखा मैंने। नहीं, ठेका तो खैर हमने भी नहीं ले रखा। हाँ, ठेका तो हमने भी नहीं ले रखा। अगर उन्होंने नहीं ले रखा तो हमारे ही कौन सा ठेका छूट रहा। वे ठेका प्रथा खत्म हो ली। अब वो ठेका प्रथा गई। अब तो जो क्षेत्र में रहेगा, जनता के काम आओगा, जनता का विकास करेगा, वोट उसे मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि चौधरी चरण सिंह का सपना था रोड बढ़िया हो गांव देहात तक और अच्छी सड़कें हों, लोग खुशहाल रहे। सपना पूरा हुआ? पार्टी ने पूरा कर दिया। चौधरी चरण सिंह जी का सपना भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिया। जरूरी नहीं है एक बाप मेहनती और विकास करने वाला है, जरूरी नहीं है उसका लड़का उसी पे जा। अगर उसका लड़का उसी पे जाता तो वो यहाँ क्षेत्र में रहते, लोगों के बीच में रहते, लोगों के सिर के ताज रहते और यहाँ विकास करते, और किसी की जरूरत नहीं थी। इतनी अच्छी पोजीशन में वो लोग थे। किस वजह तक गए? बिना करू मिला, बिना मेहनत करू वोट मिले उन्हें। बिना किसी को भी, अगर आपको भी बिना करू पैसा मिला लगा, आपको भी करने की जरूरत नहीं है। वो दिन चले गए, अब दिन आ गए विकास के। एक बात बताओ, इतनी अच्छी सड़कें यहाँ बन रही, अब भी तो यहाँ दिल्ली सा लगा। आपको बताऊँ 10 साल में आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिलेगा। दिल्ली के लोग अब तक 10-15 साल में बड़ौद के आसपास रहना शुरू करेंगे। वे यहाँ रहेंगे दिल्ली के लोग। कई किसकी वजह से रहेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे शासन की वजह से रहेंगे। मतलब लूटपाट जो गुंडागर्दी थी सारी खत्म हो गई। लूटपाट गुंडागर्दी तो रही नहीं कहीं, गुंडे तो छोड़ के भाग गए। अखिलेश तो कह रहे हैं योगी सरकार में सबसे ज्यादा जंगल राज है। उनके मुंह से ये बात, जनता हंसे उनकी बात पे। जनता जब वे कहते हैं उनकी बात पछते हैं। और इसी वजह से देखो, उसने खुद अपने बाप को नहीं बख्शा। उसने अरपना यादव को, अपने छोटे लड़के की बहू को भारतीय जनता पार्टी में भेज दिया। कह लगा बेटी जा, यहाँ किसी का भला होने वाला नहीं, मेरा नहीं हुआ, तेरा तो भला क्या होगा, तेरा तू सुरक्षित है। कुछ अगर मेरे नाम पे विकास करना चाहती हो और मेरा नाम जिंदा रखना चाहती हो तो भारतीय जनता पार्टी में जाके लोगों की सेवा की राजनीति कर। खुद मुलायम सिंह ने अपनी बहू को भारतीय जनता पार्टी में भेज दिया। भाई साहब क्या नाम है? कुसुमपाल। कुसुमपाल जी आप कैसे देख रहे हैं? भाई हम तो ब्राह्मण हैं, पहले इंदिरा की गेल थे, अरे ठोक के योगी की गेल है भाई। यहाँ और जोन से ये प्रोपगेंडा चला रही ना, अगर ब्राह्मण तो नाराज है, ब्राह्मण ना नाराज हो करता। ब्राह्मण तो भाई साहब धर्म न्याय इसकी प्रतिमूर्ति हो। वहाँ हम ना बदले, हमें तो पता 500 साल पुराना मुद्दा लिया राम मंदिर। राम का मंदिर भाई नु बताओ तो हम अयोध्या में ना बनता भाई, मक्का मदीना में बनता है। तो हमारे लिए तो यही बतेरा। और ब्राह्मणों को भाई कोई स्वार्थ भी नहीं सरकार थे। हम तो एक धोती एक लंगोटी में गुजारा कर लिया करे यहाँ, पर कानून व्यवस्था चाहे एक नंबर की। यहाँ राम राज आ गया, मंदिर बनने से पहले आ गया यहाँ, और यही हमारी कल्पना थी जी। हाँ ऐसी तो कह रहे हैं कि योगी तो मठ जाली है और मोदी है कैलाश चले जाएंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा, कहाँ रहेगा तुम्हारा? रामे बाज को कौन पूछ रहा है उसे? यहाँ है उसके हाथ में एक डुगडुगी और दे दो, बजाता फिरने लगा। एक बंदर एक डुगडुगी दे दो, एक तो बंदर दे दो और एक वो दे दो वो डमरू बजाने वाला। वो काम तो उसका है, उसमें सोना लगागा। वो देख लियो रोड पे, हाँ लोग बठड़े हो जाएंगे बहुत। हाँ कहीं धमकी तो दे ही रहा है। धमकी दे जो कौन पूछ रहा, कौन पूछे, कौन घास के रहा धमकी को? हाँ ये डाल के सैकड़ों को बेची आए गए। यहाँ ये राष्ट्रवादी लोग हैं। हाँसी कहाँ स्वाभिमानी, देखो ये जो जाट समाज है ना, ये स्वाभिमानी है। यहाँ ये देश के अखिलेश जान दे दे। यहाँ देखो जी, मेन मुद्दा राष्ट्रवाद का है। यहाँ मेन मुद्दा राष्ट्रवाद का है, सुशासन का है, कानून व्यवस्था का है। तीनों की तीनों चीज बेहतर हुई। देख लो, कौन पूछा था यूपी को? भाई साहब मेरा इंटरव्यू हुआ था 1990 में दिल्ली में। कहना भाई चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ा कहीं और देख लिए। जब लो वह मेरठ यूनिवर्सिटी थी, अब तो चौधरी चरण सिंह होगी।
बाद में जब मैंने ग्रेजुएशन कराया तो तब मेरिट यूनिवर्सिटी थी यहाँ, कहना भाई कहीं और ही देख लिए यहाँ, ये हाल था यहाँ का। भाई साहब हम तो सपने में भी नहीं सोच सके थे यहाँ। ऐसा क्या कर दिया सपने में नहीं सब सोच कुछ कर दिया, ये क्या नहीं करा ये पूछो साहब, क्या नहीं करा, मुद्दे ये पूछो क्या नहीं करा, आपसे पूछ रहे हैं हम। कोई क्षेत्र ले लो, आप सपने में देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते। अखिलेश जी कह रहे मेरे सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं। और तो इस तब बढ़िया और किया होगा वो देखिए, जोन से राम मंदिर राम भक्तों पर गोली चलवा थे, उनके सपने में राम आने लग गया, कृष्ण आने लग गया। ये कराया योगी जी ने यहाँ, ये करा भाजपा सरकार ने, ये कराया भाजपा सरकार ने यहाँ, जहाँ थे वहीं लिया नाम। ठीक, टोपी इब दिखाओ गोल लगाएगा हमें, हैं? अगर असली याद बनता पैदा है टोपी गोल लगा के दिखाओ जा मैं यहाँ, इस चुनाव में दिखाऊं मैं यहाँ। इब नहीं लगा, तब घंटे बजा रहा नु ठा रहा गदा ठा रहा है, गोल लगाओ बड़े बापू की लड़ा। और मुल्ला मुलायम सिंह को आओ, मुल्ला अखिलेश को आओ ने, इब करवाओ चुनाव में। अगर बात टोपी की हो रही है तो कहीं ना कहीं टिकट जो दी है दी तो ऐसे ही लोगों को है। अगर देख लियो परिणाम, वांटेड लोग हर जी भी तो हारेगा, देख लियो परिणाम। हाँ तो सीट दिखा रहा है, एग्जिट पोल 4 चैनल दिखा रहे, छपरोली बागपत को आप भी जानो। हाँ छपरोली बहुत अच्छे मार्जिन से जीतता हमारा भाई शानदार। हाँ और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ, एक तरफ से वो धमकियां देते जा रहे हैं। आज ये टिकट का बंटवारा करने वाला कौन था, यही कैंडिडेट नहीं पाया हमारी सीट पे ही। हाँ वही बदल दिया, वही बदल दिया, ठीक है नहीं है सपा में ठा कर लो उसने अगले चला के अल्लाह हम देंगे बट अजय को। यू वही अजय नहीं, इसने आसमानी भाई हरवा था। कौन भूल जाएगा ये लोग हमारे चौधरी। पड़ोसी कैराना वाले धमकी दे रहे हैं, देख ली जाएंगे, अकड़ निकाल देंगे। मैं नो देखियो टुंडा नहीं पावे ना ईद 20% मुस्लिम है हमारी बहन जी के साथ में। वे तो कहे बुआ जी पर हम ब्राह्मण है, बहन जी कहेंगे उसे। हाँ बरगंगा सिंह को, हाँ 20% तो मुस्लिम है उसकी हुक्म अकड़ निकाल देंगे। जी अकड़ उन्हीं की लिखट रही अकड़ जेल में नहीं पड़ा, कुकर लिख जा करे अकड़ नु काट दे मैंने तो। और गर्मी देखिए कहा निकली उसने योगी ने, है कहना शिमला बनाया दूंगा जून में भी यही 10 तारीख आने दे। टोपा तो लगा रखा ही है, शिमला तो अभी बना ही है। अब तो शिमला में रहा पर मार्च में तो गर्मी होने लगे। 10 मार्च के बाद निकलेगी गर्मी। गर्मी लिगड़ी पड़ी, कौन पूछ रहा बाबा है जाट है ये सुनो या कौन मारी ऐसी है। हमारे चौधरी है, बड़े सम्मानित लोग हैं, बड़े स्वाभिमानी लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। यहाँ गाड़ी भी देंगे बाबा को भी, मोदी को भी, और वोट भी देंगे ठोक के। हाँ हाँ ये वे लोग है जी, ये हाँ गाड़ी भी देंगे रोड भी देंगे। हाँ